अलग अलग हुआ करता। डॉक्टर बनोगे, मास्टर बनोगे कि इंजीनियर बनोगे, प्रोफेसर बनोगे, लेकिन जो जीवन का उद्देश्य है वो विविध नहीं, एक है। व्यवहारिक उद्देश्य, व्यवहार में भिन्न भिन्न सरणी है काम करने की, लेकिन उसमें भी गुजर बसर उद्देश्य है। किंतु जीवन का जो परम उद्देश्य है वो क्या है? डॉक्टर का, मास्टर का, वकील का, इंजीनियर का, साधु का, गृहस्थ का, कलाकार का, राजनेता का, मानव मात्र का उद्देश्य क्या है? एक ही उद्देश्य है, दुख से छुटकारा। कोई दुख नहीं चाहता, और उसी को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं परमानंद की प्राप्ति, आत्यांतिक सुख की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, खुदा और गॉड की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति मूल है। और दूसरे शब्दों में ये सब कहे जाते हैं, लेकिन ये सब का अर्थ है दुखी न होना जीवन का फल है। कोई परमात्मा मिलने वाला नहीं, मोक्ष कोई ऐसी वस्तु नहीं जो बाहर से मिलने वाली हो। निर्वाण और कल्याण किसी देश काल की दूरी में नहीं है। जो देश काल की दूरी में होता है वो भौतिक पदार्थ, परमार्थ देश काल की दूरी में नहीं होता है। परमार्थ का अर्थ है परम प्रयोजन या सत्य। सत्य क्या है? जो पूछता है वही सत्य है। उसके समान सत्य कौन हो सकता है? आपके समान आपके लिए सत्य क्या हो सकता है? आप परम सत्य। लेकिन ये उल्टा पाठ हम पढ़े हैं कि हम तुच्छ हैं। जीव तो तुच्छ है, अल्पज्ञ है, किंचज्ञ। अगर जीव तुच्छ है तो श्रेष्ठ कौन है? उस श्रेष्ठ को सामने लाओ, देखा जाए कौन श्रेष्ठ। शास्त्रों को किसने बनाया है और सारे ज्ञान विज्ञान का विकास किसने किया? ईश्वरों की अवधारणा किसने की है? सारे देवताओं की रचना किसने की? मानस जगत का सारा विस्तार किसके द्वारा हुआ है? आपके द्वारा, मनुष्य जीव के द्वारा। आप तुच्छ नहीं, आप श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठी नहीं है, श्रेष्ठतम है। अपने को तुच्छ मान मान करके अपने साथ बड़ा अन्याय किया गया। इसीलिए हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व कहा था, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म नाम बड़ा, बृहत्वाद ब्रह्म। बृहत होने से ब्रह्म है या बढ़ने से ब्रह्म है। अग्नि को ब्रह्म कहा क्योंकि थोड़ी जला तो ज्यादा बढ़ जाती, इसलिए अग्नि को ब्रह्म कहा। और अग्नि में जिन मंत्रों द्वारा हवन किया जाए उन मंत्रों को भी ब्रह्म कहा, इसलिए वेद मंत्रों को ब्रह्म कहा। और जो इनका प्रयोग करे उसको ब्राह्मण कहा। वेद मंत्रों से हवन सामग्री आग में डाली गई, वेद मंत्र कहा करके, तो डालने वाला ब्राह्मण कहा। ये पहली परिभाषा ब्रह्म और ब्राह्मण की। लेकिन ऋषियों ने कहा कि यही नहीं, ये तो स्थूल क्रिया है। जो अस्तित्व है हमारा वही ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म है। अग्नि तो जड़ है, आत्मा ब्रह्म है। और जो आत्मा को पहचाने और आत्मा में लीन हो ब्राह्मण है। इसी प्रकार विष्णु के लिए कहा गया, विष्णु पहले सूर्य को कहा गया। विष धातु से विष्णु शब्द बनता है। विष नाम प्रवेश करना। सूर्य अपनी किरणों से सब में प्रवेश करता है, इसलिए सूर्य को विष्णु कहा गया। इदम विष्णु विचक्र में त्रेधा निदति पदम समूढ़मस्य पांसुरे। यहाँ विष्णु 3 कदम चला और उसके पैर की धूल से सारा संसार ढक जैसा। ये विष्णु सूर्य है, उसकी किरणें उसके पद हैं। पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्लोक में इनका पड़ना 3 कदम रखना है। तो विष्णु सूर्य को कहा गया। लेकिन आगे चल करके ऋषियों ने सोचा कि सूर्य तो एक देशी है, अनंत विश्व ब्रह्मांड के सामने सूर्य एक कण से भी छोटा है। इसलिए रिद्ध विष्णु,
ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत के तंतु सर्वत्र परिपूर्ण है। ऋत नाम नियम, नियम विष्णु। वैष्णव हुआ है जो नियम का पालन करता है, प्राकृतिक नियमों का, शारीरिक नियमों का, मनोवैज्ञानिक नियमों का पालन करता वो वैष्णव है। विश्व के नियमों को परखना, तदनुकूल आचरण करना, ये वैष्णवता है। विष्णु का एक प्रतीक बनाया गया, 4 हाथ है उसके, शंख चक्र गदा पद्म है, सांवला रंग का है, सुंदर जवान है। ये विष्णु का प्रतीक बना, इसे भारत माता का प्रतीक बनाया गया। भारत माता कश्मीर से कन्याकुमारी, बंगाल से पंजाब, ये क्षेत्र। लेकिन हमने एक सुंदरी स्त्री, युवती स्त्री का रूप बनाया चित्र में, उसके हाथ में तिरंगा झंडा पकड़ा दिया और उसको भारत माता का। अब कोई ऐसा चित्र रख करके उसकी पूजा करे, प्रार्थना करे, आरती उतारे, तो ये नहीं कहा जाएगा कि भारत माता गौभक्त है और राष्ट्रीयता उसमें। जो ये पूरे भारत के प्रति आदर करता हो, भारत में बसने वाले जितने मनुष्य हैं सबके लिए प्रेम, एक वर्ग के लिए नहीं। जो लोग आग बोते हैं कि हिंदू गैर हिंदू में आग बो, बहुत खतरा करते हैं, वो देश का नाश करते हैं। जो सवर्ण अवर्ण के बीच में आग बोते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड के बीच में आग बोते हैं, ऐसे लोग स्वार्थ में विक्षिप्त, मनुष्य को भावनाग्रस्त करके वोट लेना, गद्दी पहुंचना उनका उद्देश्य। न राम से उनसे मतलब है, न रहीम से, न ब्राह्मण से, न शूद्र से, न बैकवर्ड से, न फॉरवर्ड। ऐसे लोगों के बहकाव में कभी नहीं आना चाहिए। भारत के जितने सदस्य हैं सबके प्रति प्रेम, ये राष्ट्रीयता। जमीन राष्ट्र केवल नहीं है। अगर जमीन राष्ट्र है तो चंद्रलोक राष्ट्र है। कौन कहेगा चंद्रलोक को राष्ट्र, जहां एक कीड़ा भी नहीं। ये भूमंडल जिस पर प्राणी है, इसमें भिन्न भिन्न राष्ट्र। राष्ट्र वस्तुतः मनुष्य और समग्रता को लेकर के राष्ट्रीयता आती है, फूट डाल करके नहीं। गोरे अंग्रेज फूट डाल करके राज करते थे, वो खदेड़ दिए गए। लेकिन आपके देश में काले अंग्रेज मौजूद हैं और वो फूट डालकर राज करना चाहते हैं। सावधान रहिए। और वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। हिंदू और गैर हिंदू में फूट डालते हैं, वे सवर्ण अवर्ण में फूट डालना पसंद नहीं करते। और जो सवर्ण अवर्ण में फूट डालते हैं वो हिंदू गैर हिंदू में फूट डालना पसंद नहीं करते, एक दूसरे को पसंद नहीं करते। लेकिन दोनों ही गलत है, किसी में फूट डालना गलत है। विवेक क्या है? 10 लोग आपके घर में हैं तो 10 में संगठन होने से घर की उन्नति होगी। एक को दुत्कारोगे तो खराब हो जाएगा। एक सज्जन ने कहा, पाकिस्तान जब गेंद में जीत जाता खेल में तो यहाँ के मुसलमान बतासा बांटते। मैंने कहा ऐसा कहना बिल्कुल बंद करो, कोई मूर्ख बांटा होगा, सब मुसलमान बतासा नहीं बांटते। हमारे ऐसे मुसलमान बंधु हैं जो पाकिस्तान की लड़ाई में अपनी जान दे करके उनका टैंक तोड़ दिया। भारत की आज़ादी में कितने मुसलमान बंधुओं ने अपने को उत्सर्ग किया। हमारा राष्ट्रपति भी जो बैठा है मुसलमान सदस्य, जिसके विषय में प्रशंसा करना बेकार है, आप सब जानते। जब हम अपने बाल बच्चों को बारंबार ये कहेंगे कि बड़ा नालायक है, तो नालायक हो जाएगा। हमें कहना चाहिए कि मुसलमान बंधु प्रिय है, वे अच्छे हैं, कोई त्रुटि वाला होगा उसका निरोध होगा। सकारात्मक पक्ष अपनाने की जरूरत है। लेकिन जो पब्लिक को भावनाग्रस्त करना चाहते हैं वो उल्टा पाठ पढ़ाते। ऐसे सवर्ण अवर्ण ब्राह्मणों ने
देश का विनाश किया। इसलिए ब्राह्मण नहीं रहना चाहिए भारतवर्ष में। इन्होंने फूट डाला, शूद्र कहे वाले परिवार को नरक में रहने रखने के लिए मजबूर किया। इस उत्तेजना से काम न चले। ब्राह्मणों में पुरोहित वर्ग के लोगों ने ऐसा दुरुपयोग किया था। आम ब्राह्मण तो कमाते खाते, इसलिए ब्राह्मण रहें, शूद्र रहें, हिंदू रहें, गैर हिंदू रहें, सब रहें, बल्कि मनुष्य रहें, ये सब नाम खत्म हो जाए तो अच्छा है। और निश्चित है एक दिन आएगा ना हिंदू नाम रहेगा ना मुसलमान नाम रहेगा, ये सब बदल जाएगा। काल सबको पीस के रख देगा। वैदिक परंपरा के लोग अपने को आर्य कहते थे। आज आर्य कहने वाला आर्य समाजी कोई बेचारा है। बस बेचारा इसलिए कहता हूं कि हिंदू लोग उसकी बात माने नहीं। कोई हिंदू अपने को आर्य कह देगा और आर्य समाजी, और हिंदू लोग आर्य अपने नहीं कहते, हिंदू कहते। लेकिन 2000 वर्ष के पूर्व हिंदू कहाँ था? सब समस्त वैदिक साहित्य, वेद और वैदिक साहित्य, शास्त्र, महाकाव्य, ये सब में हिंदू शब्द कहाँ? आज हिंदू शब्द का बोलबाला है कि किसी दिन भी नहीं रहेगा। मुस्लिम शब्द नहीं रहेगा, सब काल पीस करके रख देता है। वेद की ऋषि कहते हैं जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथोक्सम। ऐ पृथ्वी माता, तुम सभी जनों को अपने में वैसे रखती हो जैसे घर परिवार के सभी सदस्यों को अपने में रखता है। घर सभी सदस्यों को अपने में रखता है, चाहे वो तामसी हो, चाहे राजसी हो, चाहे सात्विक। इसी प्रकार जन्म विवृति जनों को धारण करती हो। कैसे जनों को? बहुधा विवाचसम, बहुत भाषा बोलने वाले, नाना धर्माणम, नाना संप्रदायों में चलने वाले। जो नाना भाषा बोलते हैं, नाना संप्रदाय में चलते हैं, पृथ्वी माता तुम उनको अपने में उसी प्रकार प्यार से रखती हो जैसे घर परिवार के सभी सदस्यों को अपने में रखता है। कितना मधुर प्रयोग है वैदिक ऋषि। हम कौन होते हैं कि भारत में अमुक को गाली दें कि वो यहाँ न रहे? फूट डालने वाले कौन होते हैं? भारत की राष्ट्रपिता ये आग लगा करके भारत की छाती पर रोटी सेकेंगे तो भारत का कल्याण हो जाएगा। सवर्ण आवरण झूठ है, हिंदू गैर हिंदू झूठ है, मनुष्य साँच, मनुष्य से प्रेम करना राष्ट्रीयता। इस राष्ट्रीयता की भावना जब तक न आएगी इस ढंग से, कभी कल्याण होने वाला नहीं। प्रेम का व्यवहार करने की आवश्यकता है। हमारे जीवन का उद्देश्य दुख की अत्यंत निवृत्ति, और दुख की अत्यंत निवृत्ति दोषों की अत्यंत निवृत्ति से होती है। विभिन्न संप्रदायों की पूजा पद्धतियां भले भिन्न हों, उपासनाएं भिन्न हों, अवधारणाएं भिन्न हों, लेकिन असली धर्म भिन्न नहीं होता, असली उपासना भिन्न नहीं होती। असली उपासना आत्मशोधन है। असली उपासना किसी प्रतीक में जीवन भर लटके रहना नहीं है। प्रतीक की उपासना कुछ हद तक, किसी सीमा तक है, अंत में प्रतीक से ऊपर उठना हो। बीच में मैंने ये कहा था, आप तुच्छ हैं ये मत माने, भूल करके मत माने। आप तुच्छ नहीं हैं, आप महान हैं। आप अपने कर्मों के कर्ता और विधाता हैं। आप अपने को पूर्ण कृतार्थ इसी जीवन में कर सकते हैं, और गलती करें अपने को डुबा सकते हैं, और करेंगे आप, कोई करने वाला नहीं। ईश्वर आपका दुख दूर कर देगा, ये बहानेबाजी, ये कहना है, भाषा है। भगवान का नाम लो सब दुख दूर कर देगा। भगवान इतना खुशामद पसंद नहीं है कि नाम लो तो दुख दूर करे, नहीं तो दुख दूर न करे। नाम लेना अच्छा है, कोई पवित्र नाम लो, कोई पवित्र मंत्र जपो, अच्छा है। इससे सात्विक भावना आएगी, कुछ करोगे तो कुछ और आगे विकास होगा। लेकिन
हमारा और आपका दुख कोई दूर नहीं कर सकता है, हमें खुद दूर करना पड़ेगा। दुख पैदा होता है मन के विकार से। मन का विकार हमारे हृदय की गहराई में, उसकी दृष्टा हम हैं, हमें खोद करके निकालना पड़ेगा, तब दुख दूर होगा। दूसरा कैसे दुख दूर कर देगा? इसलिए स्वयं अपने को शोधो, अकेले में बैठो, सोचो, विचारो, समझो और अपने दोषों को निकालो। दुनिया रुई को धुनता है तो धुन धुन करके रेशे रेशे अलग कर देता है। धुनी हुई रुई बहुत सुंदर लगती। हमारा मन धुना हुआ होना चाहिए। मन को धुनना, इसके कचड़े को बिल्कुल झाड़ देना, निर्मल कर लेना, ये भजन है। फिर बाहरी भजन जो आप करते हो उसमें कोई रोड़ा नहीं, कोई खंडन मंडन नहीं। जिसका जो मना, अल्लाह कहे, राम कहे, गुरु कहे, पीर कहे। बाहरी उपासनाओं की सीमा है और एक दूसरे की उपासना नहीं स्वीकार सकता। कट्टर राम उपासक कृष्ण की उपासना पसंद नहीं कर सकता और कट्टर कृष्ण उपासक राम उपासक स्वयं इन दोनों को पसंद नहीं कर सकता। एक सन्यासी ने मुझसे कहा, मेरा कार्यक्रम था तो एक सन्यासी और एक वैष्णव भी निमंत्रित थे और दोनों प्रवक्ता थे। यह अयोध्या के पास एक बड़े शहर की बात, कई वर्ष हो गए। मुझे उन दोनों को 3 दिन संभालते रहना पड़ा। वैष्णव सन्यासी पर टूट पड़े बोलते समय और सन्यासी वैष्णव पर टूट पड़े। मैं दोनों को संभालते संभालते मैंने निपटा ले गया। लेकिन मुझसे वो सन्यासी ने कहा, महाराज देखिए, हम लोग भगवान रामचंद्र की जय भले बोल दें, लेकिन ये वैष्णव लोग शिव की जय नहीं बोल सकते, कभी नहीं बोलेंगे। मैंने कहा तो आप बोलते हैं तो राम का उपकार नहीं कर रहे। हम और आपको सबको किसी भी अवसर हो बोल देना चाहिए। राम हमारे पितामह हैं, श्रद्धेय हैं, पूज्य हैं, तो आप ये एहसान क्यों लाते हैं उनके ऊपर? वे नहीं बोलते ना, बोले तो हंसने लगे। तो बाहरी उपासनाओं में इतनी कट्टरता होती है कि एक दूसरे का पसंद लोग नहीं करते। लेकिन उचित यह है कि हम अपनी उपासना जो मानते हैं करें और दूसरे की उपासना का आदर करें। हम राम राम कहते हैं, ना शिव शिव कहें, लेकिन शिव शिव कहने वाला का आदर। कोई हमारे पास बैठ करके शिव शिव जपना चाहता है, आप फुर्सत हो जपे। कोई नमाजी आ गया है, नमाज पढ़ने की सुविधा दे दे। एक बार मेरे यहाँ एक मुल्ला आए, नमाज पढ़ने का टाइम आए, तुरंत मैंने व्यवस्था कर दी। अभी गत वर्ष में गोरखपुर की तरफ था तो एक शहर में एक मुल्ला हमारा प्रवचन सुनने आए कि महाराज आपका कैसेट सुना। कैसेट में आपने कहा वेद, कुरान, बाइबिल सब आदरणीय है, मैं बहुत प्रभावित। ऐसा कहने वाला कोई मिलता नहीं। तो आए, 3 दिन तक वो सुनते रहे और रोजा का समय रहे, रोजा रहते थे तो केला लाए थे कि महाराज मुझे रोजा खोलना पड़ेगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो रोजा खोलने का समय आ गया तो केला मुझे भी दिए, तो मैं भी केला खा करके रोजा खोला। मैंने कहा भाई आप केला खा के रोजा खोले, मैं तो भोजन किए हूँ लेकिन खा लूँगा। अब उनके नमाज पढ़ने की मैंने व्यवस्था कर दी और भोजन का समय आया तो उनको भोजन मंगाया थाली में। वो हिचकिचाए, मैंने कहा हिचकिचाइए मत, थाली में भोजन। आप जो हैं वही मैं हूँ, जो मैं है वही आप है। 3 दिन तक साथ रहे। अपनी उपासना पद्धति से हम चलें और दूसरे की उपासना पद्धति का आदर करें और समस्त उपासना पद्धतियों से ऊपर जो राजमार्ग है वो विवेक है, उस पर ध्यान दें। विवेक नीर छीर का निर्णय और अपनी तरफ लौट आना। परमात्मा को पाने के लिए, दुख से निवृत्त होने के लिए हमारा जितना परिश्रम है वो सभी परिश्रम ठीक है, लेकिन विवेक द्वारा
ये निर्धारित करें कि कौन दुखी हो रहा है, किससे दुखी हो रहा है। जो दुखी हो रहा है जिससे, वह उससे अपने को हटाए, तब दुख दूर होगा। हमारा मन सामने है और हम खुद हैं, खुद दृष्टा है और मन दृश्य है। मन में विक्षेप होता है, जब क्षोभ होता है तब दुख होता है। क्योंकि मन विकारी है, इसलिए विक्षुब्ध होता है। मन को ठीक कर लें, कोई दुख नहीं। एक मन को ठीक कर लें। एक समाना सकल में, सकल समाना ताए, कबीर समाना बूझ में जहां दूतिया ना है। साहब कहते हैं सामान्य मनुष्यों का मन दुनिया में डूबा है, दुनिया उनके मन में डूबी है। लेकिन ज्ञानी बूझ में समाया है जहां द्वैत नहीं है। ध्यान दीजिए, एक समाना सकल में, एक का अर्थ है मन, सकल का अर्थ है संसार प्रपंच। एक मन संसार प्रपंच में डूबा है और सकल समानता है, और सारा प्रपंच संसार मन में डूबा है। ये दो कहने के दो तरीके हैं बातें के। ये सामान्य व्यक्तियों की कथा है, लेकिन कुछ विलक्षण पुरुष होते हैं, उनकी बात क्या है। कबीर समाना बूझ में। कबीर साहब कहते हैं ज्ञानी बूझ में समाये होते हैं। बूझ में, ज्ञान में। कौन से ज्ञान में? जहां दूतिया ना है, जहां द्वैत नहीं है, अकेलापन है। सत्यता अद्वैत अवस्था है, अकेलापन सत्य अवस्था है। दो आदमी विवाद करते हुए साहब के पास आए। एक ने कहा देखो साहब ये कहते हैं द्वैत है, दूसरे ने कहा साहब लेकिन ये कहते हैं अद्वैत है, ये गलत कहते हैं। साहब ने कहा दोनों ठीक कहते हो। ये दोनों ठीक कैसे होगा? या तो हम बड़ौदा में हैं या तो अहमदाबाद में हैं। अहमदाबाद में भी हैं, बड़ौदा में भी है, घपलेबाजी कैसे चलेगी? साहब ने कहा घपलेबाजी नहीं, दोनों ठीक कर, दोनों समझो। उन्होंने समझाया और आशकत तो थी, तुरंत उन्होंने एक कविता, एक दोहा साखी लिखी और कहा एक कहो तो है नहीं, दो कहो तो गारी, है जैसा रहे तैसा, कहें कबीर विचार। अगर एक कहता हूं तो है नहीं, एक कहाँ है? देखो इतने लोग बैठे हैं, एक कहाँ है? और इतने नहीं बैठे, दुनिया में बहुत लोग। मनुष्य तो कहते हैं कि 7 अरब हैं पूरी दुनिया में, भूमंडल में, लेकिन मच्छर, भुनगे, कीड़े मकोड़े आपके बड़ौदा में कितने हैं, ये समझ पाना मुश्किल। जड़ तत्वों में अनेक जड़ तत्व हैं, एक जड़ तत्व में असंख्य कण हैं, तो एक कहाँ? इसलिए एक कहो तो है नहीं, दो कहो तो गारी। जब समाज में साधक पहुंच जाता है वहां द्वैत कहाँ है? समाज हो गई, चित्त लय हो गया, अकेला हो गया। चित्त से संसार हमारे सामने उपस्थित होता है। चित्त लीन होने पर संसार का ज्ञान हमें नहीं रहता। गाढ़ी नींद में जब आप जाते हैं तो अपने शरीर का भास आपको नहीं रहता है। साधक जब समाधि में बैठता है, सारे विचारों को छोड़ दिया तो अकेला रह गया। और द्वैत कहाँ? मन से द्वैत खड़ा होता है, मन शांत हो गया, द्वैत खत्म हो गया। इसलिए एक कहो तो है नहीं, एक कहो तो एक तो है नहीं। बहुत जीव है और बहुत तत्व है, और एक तत्व में असंख्य कण है, इसलिए एक कहना गलत है। लेकिन समाधि अवस्था में पहुंच करके द्वैत कहूं, परमार्थ में दूसरे की उपस्थित बताऊं, तो उसको गाली देना है। इसलिए है जैसा रहे तैसा। व्यवहार नानात्मक है, वो नानात्मक रहेगा। और परमार्थ अद्वैत है, अकेला है, वैसा रहेगा। कहीं कबीर विचार द्वैत अद्वैत, कितनी सुंदर परिभाषा, सरल परिभाषा। अद्वैत की एक परिभाषा है कि मैं ब्रह्म हूं, सर्वत्र व्याप्त हूं, सारा जगत मेरा स्वरूप है। समुद्र और पानी, समुद्र और
तरंग एक है, ये सारा संसार मैं ही हूं, ये भावुकता। सारा संसार मैं कैसे हूं? मैं तो संसार को देखने वाला हूं, संसार से अलग हूं। तो भावुकता की बात कहने से बोध नहीं। महाराज राम जी की कृपा से सब ठीक है। राम जी की कृपा से मेरे 3 कमरे थे, तो राम जी की कृपा से उसको किराए पर उठा दिया। राम जी की कृपा से किराएदार किराया ही नहीं देता है, तो राम जी की कृपा से नहीं किराया देता तो क्या पूरा कर रहा है? एक सज्जन मिले और कहे, महाराज आपकी कृपा से मैंने लड़की की शादी कर दी, आपकी कृपा से महाराज फसल अच्छी हुई, आपकी कृपा से महाराज भैंस पे आई है, आपकी कृपा से महाराज पड़वा मर गया। ये सब भावुकता की बात है। मैं सर्वत्र ब्रह्म हूं, सारा जगत मैं ही हूं, ये भावुकता की बात। ब्रह्म नाम श्रेष्ठ शुद्ध चैतन्य, मैं सबका साक्षी हूं। तो अद्वैत का अर्थ होता है अकेलापन। संकल्प शांत हो गया, अकेला रह गया, यही अद्वैत है। और संकल्प है तो संसार सामने है, वही द्वैत है। और नानात्मक जगत है ही। कबीर साहब बड़ी बड़ी गूढ़ बातों को सरलता से समझाते। सगुण निर्गुण में विवाद चल रहा था। हम सगुण मानते हैं, हम निर्गुण मानते हैं। 2 व्यक्ति झगड़ते आए। साहब ने कहा दोनों का आदर है। सरगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान। सरगुण निर्गुण से परे तां हमारा ध्यान। सगुण की सेवा करो, निर्गुण का ज्ञान करो, और ध्यान ये दोनों से ऊपर है। सगुण निर्गुणवादी दोनों बेचारे ठंडे हो गए। सगुणवादी कह रहे थे कि हमारा मार्ग ही श्रेष्ठ है, निर्गुणवादी कहते थे हमारा मार्ग श्रेष्ठ है। साहब ने कहा सरगुण की कर सेवा, सगुण की सेवा करो और निर्गुण का ज्ञान करो, और ध्यान ये दोनों से ऊपर है। दोनों का अहंकार टूट गया। सगुण की सेवा क्या है? लोग मूर्ति पूजा, चित्र पूजा सगुण की सेवा मानते। ये प्रतीक उपासना, सगुण की सेवा नहीं। किसी महापुरुष का चित्र हो या मूर्ति हो तो उन्हें स्वच्छ रखना, ये उसकी पूजा है। धूल गर्द चित्र मूर्ति पर न पड़े, मकड़ी चाला न बना ले, उस पर कोई वस्तु और न रखो, साफ सुथरी जगह में रखो, ये उसकी पूजा है। दाल भात खाए तो खिलाओ, नहीं खाता है और खिलाते हो तो आपकी वीरता है। ये कोई पूजा नहीं। जो खाने वाला है उसको खिलाओ, जो नहीं खाता है खिलाने टंट घंट न। उससे लाभ यह है कि महापुरुष की मूर्ति है, महापुरुष का चित्र है, नजर पड़ेगी तो मन अच्छा होगा। अब आप घुटने टेक करके मोक्ष मांगते हैं, भोग मांगते हैं, लड़का मांगते हैं, मुकदमे में विजय मांगते हैं और निरोगिता मांगते हैं। जो अपनी मक्खी नहीं हाँक सकता है, आपको ये सब कैसे दे सकता? ये विचार करना क्या नास्तिकता है? आस्तिकता, असलियत है। असलियत को समझने की चेष्टा करो। एक पंडित ने कहा महाराज बौद्धों ने बड़ा नुकसान किया, हमारी मूर्ति का खंडन किया। मैंने कहा पहले इतिहास पढ़ो पंडित जी। बौद्धों जैनों ने आपको मूर्ति पूजना सिखाया है। ब्राह्मणों में मूर्ति पूजा नाम की चीज ही नहीं। चारों वेदों में मूर्ति पूजा का कोई चिन्ह नहीं, अवतारवाद का कोई चिन्ह नहीं। ये जैनों बौद्धों ने मूर्ति पूजा आपको सिखाई, समझ नहीं पाए। बिना समझे कितने लोग। एक पंडित जी कहे देखिए ये ग्रंथ है, ये खंडन का ग्रंथ है, इसमें कबीर का खंडन है। मैंने कहा किसका लिखा है, क्या है?
तो खंडन खंड खाद्य नाम की पुस्तक है, संस्कृत में बहुत जटिल वेदांत। खंडन खंड खाद्य, खंड का खंडन करके खा जाना, खंडन खंड खाद्य। अखंड ब्रह्म का प्रतिपादन श्री हर्ष ने किया है, आज से 700-800 वर्ष पूर्व हुए। तो मैंने कहा पंडित जी, कबीर साहब के जन्म के पहले यह ग्रंथ बना, तो कबीर का खंडन इसमें कैसे हो जाएगा? और पंडित बेचारा पढ़ा नहीं था, वो कोई दे दिया था तो खरीद करके रख लिया था। गोरखनाथ महाराज का ये आता है कि शंकराचार्य परकाया प्रवेश करने चले। रामरूप नाम के राजा थे, वो मर गए थे, तो उनके लाश में प्रवेश करके उनकी रानियों से उपभोग करके काम शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना, तब आकर के मंडन मिश्र की पत्नी को हराना, ये लिखा है शंकर दिग्विजय। उनके शिष्यों ने कहा शंकर के कि महाराज ये काम आपका ठीक नहीं, सन्यासी हैं आप। देखो मच्छंदर नाथ गोरखनाथ के गुरु रानियों के चक्कर में पड़े तो उनका योग नष्ट हो, आप ऐसा न। तो कहे कि नहीं, मैं निर्लेप आत्मा हूं, कुछ फर्क नहीं पड़े। ये सब का सब बकवास है। पहली बात तो यह है कि स्वामी शंकराचार्य के कम से कम 200 वर्ष बाद मच्छंदरनाथ हुए। तो मच्छंदरनाथ की कहानी स्वामी शंकराचार्य के सामने कोई कैसे पेश करे? जो शंकर दिग्विजय का लेखक था उसको ज्ञान नहीं था कि शंकराचार्य पहले हुए हैं कि मच्छंदरनाथ पहले हुए। तो शंकराचार्य से मच्छंदरनाथ का उदाहरण दिलवा दिया गया। ऐसे बहुत चीजें हैं धर्म ग्रंथों में लिख दी गई हैं लेखकों के अज्ञान से, और वातावरण में भी ऐसी चीज चलती है, और शोधने से तब पता लगता है कि कहाँ क्या है। इसीलिए वाणी के बहाव में न बहना चाहिए। वाणी पर कवि साहब की साखी बहुत प्रसिद्ध है, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को कह रहे थोथा दे उड़ाए। और स्वामी शंकराचार्य जैसा वैराग्यवान पुरुष किसी स्त्री को काम शास्त्र का उपदेश देने, उसे परास्त करने के लिए सब प्रपंच क्यों करेगा? स्वामी शंकराचार्य महावैराग्यवान पुरुष थे, ज्ञानी पुरुष थे। लेखक लोग अपने गुरु पीर को ही बिना समझे इतनी भावुकता से लिखते हैं कि समझ नहीं पाते हम उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि निंदा कर रहे हैं। जैसे श्री कृष्ण महाराज रसिया थे, रास लीला करते थे, बिल्कुल झूठ बात है। जीवन में श्री कृष्ण महाराज ने कभी रास की ही नहीं। ये मैंने प्रबल प्रमाणों से लेख लिखा है। जब छप करके अयोध्या में गया तो वहां के अच्छे अच्छे पंडितों ने महसूस किया कि ऐसा तो हम लोग कभी सोचे ही नहीं थे। उस लेख में मैंने, एक पंडित जी हैं, उन्होंने उद्धव दूत नाम का काव्य लिखा, तो उस पर अनेक समीक्षाएं आई, संस्कृत में, हिंदी में, इंग्लिश में। संस्कृत हिंदी में तो आई, इंग्लिश में आई कि नहीं ख्याल नहीं है, लेकिन संस्कृत हिंदी में तो पढ़ा था। तो उन्होंने मुझे लिखा कि महाराज आप भी कुछ लिखिए। तो मैंने कहा मैं नहीं लिखूंगा, तुम मुझे मिलोगे तब लिखूंगा। तो कहे साहब आपकी पारखी दृष्टि आनी चाहिए। तब फिर मैं लिखा, अपने पारख में छापा, उद्धव दूत पर समीक्षा की। तो मैंने लिखा कि श्री कृष्ण महाराज ने जीवन में कभी रासलीला की ही नहीं, और शास्त्रों का सब उदाहरण दिया मैंने। श्री कृष्ण महाराज की चर्चा ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 96वें सूक्त के 13 से 16 मंत्रों में, और वहां रसिया वो नहीं। उसके पश्चात छांदोग्य उपनिषद में है, वहां वो ज्ञानी है, जिज्ञासु। उसके पश्चात महाभारत ग्रंथ है जिसमें 1,00,000 श्लोक से अधिक श्लोक, और कहीं भी वह रसिया नहीं, पीछे से रसिया बनाया। श्री कृष्ण महाराज जब चौथे पन में प्रवेश कर गए थे
तब युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उनकी अग्र पूजा हुई है। और उस समय शिशुपाल ने उनको गाली दी है, जो उनका फूफाजात भाई था, और जबलपुर क्षेत्र जो आजकल मध्य प्रदेश का है उधर का राजा था। चेत देश उसको कहते हैं। वत्स और चेत ये दोनों की सीमा मिलती थी। यमुना तट तक प्रयाग के वत्स देश था और उसके दक्षिण चेद देश। तो श्री कृष्ण महाराज का शिशुपाल फूफेजात भाई था और उसने श्री कृष्ण महाराज को बहुत गालियां दी, लेकिन ये नहीं कह सका है कि कृष्ण रासलीला करते हैं, ऐसे हैं वैसे नहीं कर सका। ये पीछे का सब बढ़ावा है, इसलिए विवेकवान बनने की आवश्यकता है। कुछ प्रसंग ऐसा आया, मैं और कह दूं, विष्णु ने बलि को छला, आप सुनते हैं जानते हैं। विष्णु भगवान वामन का रूप बना करके बलि को छल लिया। अब आप सोचो, विष्णु भगवान तो पूरे भूमंडल के और पूरी दुनिया के राजा हैं, और वामन तो इस पृथ्वी पर कुछ जमीन का राजा हो गए। अगर विष्णु भगवान को राज की जरूरत थी तो कह देते बलि तुम हट जाओ, मैं चाहता हूं राज करो। तो विष्णु भगवान बलि को हटा देते, बलि मान जाता, क्योंकि विष्णु तो पूरी दुनिया के मालिक है और बलि बेचारा कुछ जमीन का मालिक। विष्णु भगवान वामन बन करके धोखा क्यों दे? लेकिन ये सब कहानी पंडितों ने लिखी। वेद में है, 24 बार ऋग्वेद में इसकी चर्चा आती है। इंद्र के 3 पाद छेप के इंद्र ने 3 कदम रखा। मैंने अभी बीच में मंत्र कहा था, वो मंत्र वही है, इदम विश्व विचक्र में त्रेधा नित्य पदम समूर्मस्य पांसरे। विष्णु यहां चले, उनके 3 कदम रखे गए, उनके पैर की धूल से सारा संसार ठग जैसा। सूरज विष्णु है, उसकी किरणें कदम है। पृथ्वी अंतरिक्ष दुलोक में उसका पड़ना 3 कदम रखना है। देश विदेश के सभी विद्वान एक मत से इस पर अर्थ मानते हैं, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ है, उसमें पहली बार विष्णु को हल्का हल्का छलिया बनाया गया है। मैंने वेद में सब लिखा है। उसके पश्चात 52 पुराण 10,000 श्लोकों का बना, जिसमें विष्णु भगवान को छलिया बना डाला गया। ये गिरावट पीछे पीछे आई। इंद्र अहिल्याचार शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, इंद्र अहिल्याचार। इसका अर्थ होता है इंद्र नाम सूर्य, अहिल्या का अर्थ होता है रात, अह कहते हैं दिन को, ल्या कहते हैं लीन को। दिन जिसमें लीन रहे वो रात को अहिल्या कहते। इंद्र सूर्य है, वो उसको जार जीर्ण करता है, नष्ट करता है। सूर्य उदय होता है तो रात नष्ट हो जाती है। इंद्र अहिल्याचार ये अर्थ। लेकिन पुराणों में लिख दिया गया कि इंद्र आया और अहिल्या के साथ छल करके दुर्व्यवहार। ऐसे ऐसे पुराणों में बहुत बेकार की बातें लिखी। इसका अर्थ नहीं कि पुराण में सब बेकार की बात, अच्छी बातें भी हैं, लेकिन दुरुपयोग बहुत है। वेदों में जो अलंकारों में कहा गया है, तात्विक विचार कहा गया है, उसको बिगाड़ करके पुराणों में बहुत खराब किया गया। इसलिए इन सब बातों में भी आपको जानना और समझना चाहिए, जिससे निर्भ्रांत दृष्टि अपनाई जा सके। अब मैं मूल विचार में आऊं और उसी विचार को लेकर के कह के समाप्त करूं। हमारे सबके जीवन का उद्देश्य केवल दुख की निवृत्ति और परम शांति की प्राप्ति। पत्नी को पत्नी के लिए पति नहीं चाहता, अपने लिए चाहता। पति के लिए पति को पत्नी नहीं चाहती, अपने लिए चाहती। माता पिता संतान को संतान के लिए नहीं चाहते, अपने लिए चाहते। देवता को देवता के लिए आप नहीं चाहते, अपने लिए चाहते। ब्रह्म को ब्रह्म के लिए आप नहीं चाहते, अपने लिए चाहते। सब अपने लिए चाहा जाता। इसलिए आपा क्या है, अपना क्या है, आत्मा क्या है,
ये हमें समझना। यह भावार्थ मैंने किया है याज्ञवल्क्य ने बृहदारण्यक उपनिषद में अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, जब वो सन्यासी होने जा रहे थे तो कहे, अरे मैत्री, सब कुछ आत्मा के लिए प्रिय, मैं आत्मा के कल्याण के लिए जा रहा हूं, पत्नी के लिए पत्नी को कोई नहीं चाहता, आत्मा के लिए चाहता, पति के लिए पति को कोई नहीं चाहती है, आत्मा के लिए चाहती, सब आत्मा के लिए चाहते। आत्मा हमारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यास्तव्य, इसलिए आत्मा ही देखने सुनने मनन करने योग्य है। अपने दुख निवृत्त के लिए हम सबको चाहते हैं, अपना दुख निवृत्त जिससे इष्ट हो वही काम हम करना चाहते हैं, ये वास्तविकता। माता पिता पत्नी भाई बच्चा कोई असाध्य बीमारी से खाट पर पड़ा हो, डॉक्टर ने कह दिया हो अब ये उठ नहीं पाएगा, तो लोग यही चाहेंगे मर जाए तो ठीक। चाहे पुत्र हो, चाहे पिता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, कोई भी हो, यही चाहे। इसलिए सबको आत्म सुख प्रिय। वह कहानी याद करें, 100 फीट का ऊंचा एक टीला था, एक नौजवान कुतूहल बस चढ़ गया, चढ़ तो गया लेकिन उतरने में उसको संकट लगा। तो आदमी जब संकटग्रस्त होता है तब देवी देवता मनाता है। तो उसने कहा, हे टीला का देवता, तो खुश हो जा, मैं उतर जाऊं तो 100 साधु ब्राह्मण खिलाऊंगा। तो साहस आया, प्रार्थना आदमी करता तो नहीं कोई सुन रहा है और उत्तर दे रहा है, प्रार्थना करने थोड़ा साहस आता है। तो 50 फीट उतर आया। तो उसको लगा कि मैं जोश में 100 साधु ब्राह्मण खिलाने कहा बहुत महंगा। कहा, हे देवता, 25 ब्राह्मण और 25 साधु खिला दे, 100 बहुत महंगा। फिर और उतर आया 25 फीट। कहा, देवता ये 50 भी ज्यादा हो, 5 ब्राह्मण और 5 साधु खिलाऊंगा। और निकट आ गया तो कहा, देवता एक बार और क्षमा कर दो, 1 ब्राह्मण खिलाऊंगा और 1 साधु खिलाऊंगा। जब जमीन पर आ गया तब कहा, हे देवता, न इतने ऊंचे कभी चढ़ूंगा न किसी को खिलाऊंगा। परमात्मा के लिए कोई परमात्मा को नहीं चाहता, देवता के लिए कोई देवता को नहीं चाहता, सब अपने गर्ज से चाहते। हमारी गर्ज क्या? दुख से छूट जाना। अब उसकी परिभाषा करते हैं पदार्थों से। बढ़िया मकान हो तो दुख से छूट जाए, खूब पैसा हो, पद हो जाए, कहीं मंत्री हो जाए, तब तो जीवन मुक्त हो गए, कुल दुख से छूट जाएंगे। पदार्थों से हम उसकी परिभाषा करते हैं, लेकिन दुख छूटता है दोष छूटने से। जब तक जीवन में दोष है तब तक दुख है। जितनी मात्रा में दोष है उतनी मात्रा में दुख है। जितनी मात्रा में दोष घटेगा उतनी मात्रा में दुख घटेगा। ये गणित है, गणित की तरह। ध्यान दीजिए, लोग कहते हैं कि धर्म एक विश्वास है। धर्म विश्वास नहीं है। विश्वास तो हर जगह जरूरी है। विज्ञान में भी विश्वास करना पड़ता था, काम चलता है। धर्म तर्क है, धर्म गणित है, धर्म विज्ञान है, विश्वास केवल नहीं। राम राम कहने से कल्याण होगा, कृष्ण कृष्ण कहने से कल्याण होगा, ये विश्वास है। अल्लाह अल्लाह कहने से कल्याण होगा, ये विश्वास, केवल विश्वास है। और वस्तुतः राम राम कहने से भी मन में सात्विकता आती है और अल्लाह अल्लाह कहने से भी सात्विकता आती है। या और भी कोई तीसरा चौथा शब्द का है पवित्र भावना वाला, सब में सात्विक भावना आती है। लेकिन कल्याण की बात जहां तक है, वो थोड़े समय के लिए संतोष हो जाएगा राम राम कहने से। आपका छोटा बच्चा है, रो रहा है, आपने उसके हाथ में चटुआ दे दिया, चटुआ उसने मुख में डाल लिया, चूसने लगा, रोना बंद कर दिया।
लेकिन चटुआ से उसको आप कब तक तृप्त रखेंगे? असली दूध पिलाना पड़ेगा। ये जितने भी नाम जप मंत्र जप हैं चटुआ है। इसलिए क्षणिक संतोष के लिए सब ठीक है, दुख दूर करने के लिए असली तरीका है दोषों को दूर कर। मन के विकार, वाणी के विकार, कर्मों के विकार जब तक न कटेंगे, और ये गणित की तरह है, हमारे जीवन में जो विकार है किसने बनाया? किसी शैतान ने नहीं बनाया, किसी भगवान ने नहीं बनाया, हमने बनाया। अपनी गलती से हमने बना के रखा। ये भी लोग कहते हैं कि सब भगवान की माया है। भगवान ने ऐसी माया डाली है महाराज, क्या करो। एक सज्जन से मैंने कहा कि भाई तुम सत्संग में नहीं आए, कि महाराज क्या करूं, ईश्वर ने ऐसी माया डाली है कि परेशान। तो मैंने कहा ईश्वर से हटो, तो हंसने लगे। जो आपको परेशान करे उसे हटना चाहिए। अपने मुख की बात अपने कानों से लोग नहीं सुन पाते हैं। एक तरफ आप कहते हो ईश्वर सच्चिदानंद है, कल्याणमय है, निर्मल है, दूसरे तरफ कहते हो कि उसकी माया हमें परेशान कर रही है। तो जो मायाधारी हो तो खतरनाक होता है। माया मतलब छल कपट, धोखा दे देने वाला। आप तंबाकू खाना शुरू कर दिए, ईश्वर ने खिलाया, आपने खाया। कोई शराब पीता है, ईश्वर ने शराब नहीं खिलाई। हमारे जीवन में जो दोष आते हैं वह दोष किसी ईश्वर ने आरंभ नहीं करवाया और किसी शैतान ने भी नहीं करवाया। क्या हंसी आती है मुझको हजरते इंसान पर, फेल बद तो खुद करे, लानत करे शैतान पर। बुराई आदमी खुद करता और कहता शैतान ने बिगाड़ दिया। ना शैतान ने बिगाड़ा ना भगवान ने बिगाड़ा। हमारी लुलुपता, हमारा अज्ञान, हमारा मोह, हमारा अज्ञान, इसी ने हमें बिगाड़ा है। हमने स्वयं अपने को बिगाड़ा है। यही वास्तविकता है और हमें ही उसको मिटाना पड़ेगा। सांसारिक काम आपका कोई कर सकता है। कोई आपके लिए मकान बना दे, भोजन बना दे, बिस्तर बिछा दे, लेकिन आपके मन का विकार कोई निकाल दे, ये संभव नहीं। खुद आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी अपने विकारों का दृष्टा है, सृजेता है, दृष्टा है, और वही उसका अंतः निवारक है। जो गलत धारणा फैली है भगवान का नाम लो काट देगा, बिल्कुल गलत है। कोई काट उठ नहीं पाएगा। स्वयं काटो। सुधार का मतलब क्या होता है? जीवन में परिवर्तन आए, अंधकार से प्रकाश की तरफ गति, दुर्गुणों से सद्गुणों की तरफ गति हो। नर्मदा के देखने से पाप कट जाता। तो नर्मदा को देखने वाले तो बहुत लोग हैं, उनकी परीक्षा करनी चाहिए। उनमें क्रोध काम लोभ मोह तो कुछ नहीं होगा, सब जीवन मुक्त होंगे। अभी सरदार सरोवर गया जब, वहाँ का बड़ा इंजीनियर हम लोगों को ले गया, कहे महाराज मैं कबीरपंथी हूँ, तो आप लोगों को मैं ठीक से दिखाना चाहता हूँ, चलिए। तो गया धर्मपुरी से। तो एक नवयुवक गाइड कर रहा था, सब बता रहा था बड़ी भावुकता से। कहा गंगा में नहाने से होता है, जमुना में वो होता है, नर्मदा को देख लेने से मोक्ष हो जाता। न गंगम नहाने से मोक्ष होगा, न नर्मदा, न जमुना, कहीं से मोक्ष नहीं। मोक्ष की परिभाषा है मोह का क्षय हो। इसलिए विचार करने की जरूरत है। भक्ति में तो यहां तक सनक आई कि भगवान ने जिसको मार दिया उसका मोक्ष हो गया, भगवान ने जिसको मारा वो सबका मोक्ष हो गया। ये वेद के अनुसार नहीं, कहीं वेद में ऐसा नहीं है, शास्त्रों में भी ऐसा नहीं है, श्रुतियों में उपनिषदों में भी नहीं है। इसलिए न ये शास्त्र सम्मत है न विवेक सम्मत है कि जिसका आपने नाम भगवान रखा हो और उसने किसी को मार दिया हो मुक्त हो जाए, बहुत गलत धारणा है। मारा मराया जाता है क्रोध से, लोभ से।
या तो लोभ है तो लोभ के लिए हम मारते हैं, या क्रोध है, या काम बस होकर के। काम क्रोध लोभ जो नरक के द्वार हैं, इन्हीं के कारण मारामारी होती है। मारने से मोक्ष नहीं होता। लेकिन ऐसी धारणाएं हैं, धर्म के क्षेत्र में बहुत गलत गलत धारणाएं फैली हैं। वो सब का निर्णय आपको करना पड़ेगा। गुरुओं का गुरु कौन है? ये मनुष्य जीव। ये असली गुरु है, नकली गुरु है, कौन निर्णय करेगा? आप ही करेंगे। सांच और झूठ की परख आप ही करेंगे। आप अपने को तुच्छ न समझे, हीन न समझे। आप महान हैं, आपको जग जाना है, अपने गुणदोषों को देखना है, दोषों को निकालना है, सद्गुणों को बढ़ाना है। जीवन का फल शांत की प्राप्ति, सच्चे सुख की प्राप्ति, ये सबके जीवन का उद्देश्य है। ये उद्देश्य बनाना नहीं है, बना बनाया है। सबकी अंतरात्मा क्या चाहती है? दुख ना हो, सुख हो, और ऐसा सुख हो जिसमें दुख कभी ना हो, निर्भय सुख। अभी एक लड़की ने मेरा साक्षात्कार लिया, मनोविज्ञान पर पढ़ाती है, तो उसने मृत्यु पर विशेष पूछा। फिर कहा महाराज वो मैं पूछना चाहती हूँ, वो पूछना जरा अच्छा नहीं लगता, लेकिन पूछना पड़ता है, और जब मैं पूछती हूँ तो मुझे बड़ा अटपटा लगता है। मैंने कहा बेटी तुम निर्भय होके कहो तो। उसने कहा अच्छा अगर आपको ये पता लगे कि आज 2 घंटे में मृत्यु हो जाएगी तो आप क्या सोचें? मैंने कहा बेटी तो मैं तो ये समझता हूं कि मैं हर समय मरा हूं। 2 घंटे में मृत्यु आएगी? मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु आना नहीं। शरीर मर जाए जब मर जाए। सब समय में मरा तो हंसने लगी। उसको बड़ा विचित्र लगा कि महाराज जब मैं कहीं विद्वान से पूछती हूँ तो कहते तुम कैसी अटपटांग बात कर रही हो। मैंने कहा विद्वान की बात अलग, मैं विद्वान नहीं, लेकिन मैं मरा हूं। मुझे पता चले 2 घंटे में मर जाऊंगा, पहले से मैं समझता हूं मर गया हूं। 2 घंटे की जरूरत क्या है? कबीर साहब ने कहा मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल। ऐसा मरना क्यों मरे दिन में 100 बार? लोग 100 बार मरते हैं, एक्सीडेंट ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। एक्सीडेंट की जगह कहाँ है ज्यादा? आप सोचो, सड़क है कि बिस्तर है? बड़ौदा में साल भर में जितने लोग मरते हैं उनका सर्वेक्षण कराइए। बिस्तर पर कितने लोग मरते हैं और सड़क पर कितने लोग मरते हैं? तो सड़क पर थोड़े लोग, उंगली पर गिनने भर के लोग मिलेंगे, और सब के सब बिस्तर पर मिलेंगे। बिस्तर इतना एक्सीडेंट की जगह है भयंकर, और उससे आप डरते नहीं, सड़क से डरते हैं। ये मन का भ्रम है। जब होना होगा हो जाएगा, चोट लग जाएगी ठीक हो जाएगी, अगर ज्यादा लगा तो तुरंत बदहोश हो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, खत्म हो जाएगा, शरीर खत्म हो जाएगा। ये तो चाम का थैला है, जब फूट जाए फूट जाए। तो साहब कहते मरिए तो मर जाए, मरना है तो मर जाओ, छूट पड़े जंजाल, ये जंजाल खत्म। ऐसा मरना क्यों मरे दिन में 100 बार? रोज मर रहे हो, हरदम मर रहे हो, हरदम मर रहे हो, हरदम परेशान, हरदम परेशान। पहले से मर जाओ। आत्मज्ञानी पुरुष को कोई भय नहीं होता, मरना कुछ है ही नहीं। मृत्यु एक ऐसा हल्का पर्दा है जिसके अंदर में कुछ नहीं। भय लगता है उसके अंदर में क्या? कुछ नहीं। सांस आती जाती रुक जाएगी बस खत्म। अगर आप मानते हैं कि मरने के बाद कुछ नहीं तो क्या डर है? मर जाएंगे बस खत्म हो जाएगा। अगर आप मानते हैं आत्मा अमर है तो क्या डर है? शरीर मरेगा, आप नहीं मरेंगे। दोनों दृष्टियों से मरने का डर निरर्थक है। मरने का डर जो छोड़ देता है उसे जीने की लालसा नहीं रहती, मरने का भय नहीं रहता, उसका जीवन उत्तम हो जाता। दाना जब सड़ा देता है तब अंकुर होता है। खेत में बीज जितने पड़े, जो नहीं सड़ा वो ऐसे को ऐसे पड़ा रहा, चिड़िया चुग जाएगी उसको।
जो सड़ा वही अंकुर दिया, जो मरा वही अमृत हुआ। तनमन के अहंकार को मारना यहां मरने की बात है, चार खाना नहीं। आत्महत्या की वीरता तो आजकल खूब चल रही। जब से धन दौलत बढ़ा है तब से आत्महत्या बढ़ी। अमेरिका में पहले सुना जाता था आत्महत्या ज्यादा है, अब वो आत्महत्या यहां हो गई ज्यादा। अमेरिका इत्यादि देशों में आज से 20 वर्ष पूर्व सुना जाता था 45% नाजायज बच्चे हो रहे, वो सब यहां बढ़ रहा। गर्भस्राव कितना बढ़ रहा, लड़कियों पर आफत। अब आजकल तो सुनता हूं सरकार ने कड़ा कानून बनाया है। अभी सुना हूं पटेलों ने सूरत में सभा की है, 13 लाख लोग इकट्ठे थे, 13 लाख लोगों का भोजन उन्होंने करवाया और कहते हैं 65% लड़कियां रह गई। अगर 100 लड़के हैं तो 65 लड़कियां। बस अब जाकर के डॉक्टर से जांच करवाए, गर्भ में लड़की गिरवा दी। माताओं को भी कन्याओं का पक्ष नहीं। किसी माता को बच्चा पैदा होगा, कुछ माताएं बेहोश भी हो जाती। जब उनके कान में ये बताया जाता है कि लड़की पैदा हुई है तो और वो परेशान। लड़का पैदा हो तो खुश हो, वो खुद लड़की है लेकिन लड़की का पक्ष उनको नहीं। मदर टेरेसा ने बताया था मुझे कलकत्ता में कि उनके सेवा सदन में उस समय 150 बच्चे थे। 3 बच्चे 3 दिन के थे और 2 वर्ष के अंदर के सब बच्चे थे। इधर उधर नाजायज बच्चे जो हो जाते हैं उनको बटोर करके वो सेवा करती। तो उन्होंने कहा कि भारत वाले इसमें लड़के लेते हैं गोद में, वो गोद में देती हैं, कोई ले गोद ले सकता है, हिंदू मुसलमान ईसाई, भारत का विदेश का कोई भी, उसे लिखवाती हैं पढ़वाती हैं, क्योंकि ये ऐसा ना हो कि ले जाकर के भीख मंगवावे, कोई पेशा करवावे। अपना पुत्र या पुत्री मान करके रखे तब दे दे। तो कहा महाराज भारत वाले लड़का लेते हैं गोद में, लड़की नहीं लेते। इंग्लैंड अमेरिका वाले लड़की भी लेते। तो हमारे यहाँ लड़के का बड़ा पक्षपात है। आजकल गर्भ गिराना महापाप का काम हो रहा। गर्भ गिरवाना बंद करना चाहिए। संतान नियोजन के लिए और सिस्टम है, उसके अनुसार नियोजित करो। गर्भ गिरवाना ठीक नहीं। गुटखा का प्रचलन, नशा का प्रचलन इतना हो गया है, अच्छे समझदार लोग उस लपेट में आते चले जा रहे हैं। दहेज प्रथा महापाप प्रथा है। दहेज मांगना महापाप है। कभी दहेज मत मांगो। हाँ दिया है अपने तरफ से कोई बात नहीं, लेकिन मांगो मत। वैसे तो कहा जाता भाई दहेज लेना बंद करो, जिससे देने वाले परेशान होते हैं वो छुट्टी पाए और अच्छा है, लेकिन कम से कम मांगा ना जाए। लोग तो गला दबाते हैं लड़की वालों का। अनेक कुसंस्कार समाज में फैल गए। दुख की निवृत्ति, दोषों की निवृत्ति से काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, परसंताप, ये सब दोष। इन दोषों को दूर करने से दुख दूर होगा। आपका जो सहज अस्तित्व है, आत्म अस्तित्व, वो निर्मल है, शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वरूप है। सबका आत्मा निर्मल है, स्वभाव से निर्मल है। इसीलिए काम जब आता है मन में तो आदमी खलबला उठता है, व्यवस्थित नहीं रहता। जितने क्षण काम में रहता है उतने क्षण वो बदहवास रहता है, और फिर उसके पश्चात मलिनता, पछतावा और कुछ नहीं। लेकिन सुंदर विचारों में पूरा जीवन रहा जा सकता है। काम में कोई कब तक रहेगा? क्रोध आता है, आदमी का नरक हो जाता है। क्रोध में हरदम कोई कैसे रहेगा? लेकिन शांति में हर समय रह सकते हैं। इसलिए आपके मूल स्वरूप में विकार नहीं है, विकार प्रक्षिप्त है, पड़ा हुआ है।
आपका बनाया हुआ है, इसीलिए वो सजाती नहीं है, इसीलिए वो सुखद नहीं है। अपना स्वरूप अपने लिए विरोधी नहीं होता है। काम क्रोध लोभ मोह मेरे स्वरूप में होते तो ये विरोधी न होते, लेकिन ये विरोधी, ये तकलीफ देते हैं, इसलिए विजाति। आत्मा शुद्ध बुद्ध निर्मल है, उस निर्मलता को लौटा लेना, कायम कर लेना, एक कल्याण का काम करना। जैसे मूलतः आत्मा निर्मल है, वैसे रहनी में अपने को निर्मल बनाना, ये अपने उद्देश्य पूर्ति का साधन है। हमारा उद्देश्य क्या है? दुखों से छुटकारा, अनंत सुख की प्राप्ति, और ये दोषों के निवृत्त से होगी। इसमें किस पंथ के आप हैं, किस संप्रदाय के हैं, किस मजहब के, से कोई मतलब नहीं। असली साधना सार्वभौमिक राजपथ है। जो संप्रदायों की अलग अलग बातें होती वो संकुचित होती, लेकिन असली साधना राजपथ की तरफ कोई भी चले, वो है आत्मशोधन। अपने को हरदम शोधो, उठते बैठते चलते फिरते, बिस्तर पर, टट्टी घर में, मंदिर में, स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, फैक्ट्री में, दफ्तर में, दुकान पर, जहां रहें अपनी को निरंतर शोधें। आदमी में वह बल है कि इसी जीवन में दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाए और अपने को संभाल ले, तो पूरा का पूरा वो निर्मल हो करके रह सकता है। इसके समान कोई उपलब्धि नहीं है, और बाकी सारी उपलब्धियां झूठी, क्षणिक, थोड़े दिन की, बिखर जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, और जब तक रहें भी तब तक वो हमारा कल्याण नहीं कर पाएंगे। दुनिया की चीजों से हमें केवल खाने पीने को मिल सकता और कुछ नहीं। खाना पीना जरूरी है, इसलिए दुनिया की चीजों की भी जरूरत है, किंतु जो अपना मुख्य उद्देश्य है उस पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य का मुख्य उद्देश्य है दुखों से छुटकारा। उसी को दूसरी भाषा में कहते हैं ईश्वर की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। प्राप्त कुछ नहीं होता। आप ईश्वर हैं, निर्वाण है, कल्याण स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। आपका अस्तित्व ही जो है वही समस्त पारमार्थिक शब्दों का केंद्र है। आपके अस्तित्व के बोधक सभी शब्द हैं। जैसे मनुष्य मूल शब्द है, फिर पिता, पितामह, बाबा, चाचा, नाना, काका, फूफा, और फिर डिप्टी कलेक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, चपरासी, चाहे जितना नाम लो, मूल मनुष्य। इसी प्रकार मूल आत्मा है। फिर इसके विशेषण में चाहे जितने परमार्थ के शब्द रखो, ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा। आत्मा को हटा करके परमात्मा की उपलब्धि कहीं कभी नहीं हो सकती। इसलिए ब्रह्म से जगना चाहिए, अपने आत्मा को पहचानना चाहिए, अपने को दुखों से मुक्त करने का काम करना चाहिए। मन वाणी कर्मों को दोषों से छुड़ाना, ये हमारी मुख्य साधना है, और इसके लिए सबको रोज समय निकालना चाहिए। रोज समय निकालें, अकेले में बैठें, अध्ययन करें, ध्यान करें, चिंतन करें, जोर दें मन पर कितने दोष रह गए हैं, कितनी झुझलाहट अभी है, कितना क्रोध है, कितना काम है, कितना मोह है, कितनी आसक्ति है, कितनी लोलुपता है, इस पर विचारें, और जितने दोष बचे हैं उनको काट के निकालें। और आदमी अगर प्रतिज्ञा पूर्वक लग जाए तो इसी जीवन में पूर्ण कृतार्थ होगा, और जो निर्भय पद, परम पद, आनंद पद कहा जाता है, यही चरितार्थ होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।